अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माई चैनल यार इंटरव्यू अपडेट्स। सबसे पहले डिस्क्लेमर, जैसा कि आपको पता है कि हम कोई ऑफिशियल इमिग्रेशन अटर्नी और इमिग्रेशन लॉयर नहीं है। इनकेस अगर आप कोई लीगल एडवाइस चाहते हैं तो अपने इमिग्रेशन अटर्नी और लीगल एडवाइज़र से कंसल्ट कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंटरव्यू प्रिपरेशन फॉर द यूएस स्पाउस, जो क्या कैटेगरी होती है हमारी IR1 CR1 वीज़ा कैटेगरी के बारे में। अच्छा, सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे इसके अंदर कि हमारे जैसे ही इंटरव्यू लेटर रिसीव हुआ है, फिर उसके बाद हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने और कब कब क्या क्या हमें करना है। तो इसके अंदर आज जो हम चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं, मेडिकल अपॉइंटमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे, और इस्लामाबाद एम्बेसी हमें कितने दिन पहुंचना है और वहां जाकर क्या स्टेप्स हमें लेने हैं। तो इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो है वो मेडिकल के लिए कंफर्मेशन करनी है। अगर मैं बात करूं कराची से, तो कराची में जो है वो यूएस एम्बेसी जब आपको एक इंटरव्यू लेटर आता है तो उसके साथ साथ उन्होंने वो भी मेंशन किया होता है कि उनके कौन से अप्रूव मेडिकल सेंटर हैं उस सिटी के अंदर। अगर मैं कराची की बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास एक विल केयर है, और इस्लामाबाद की और लाहौर की वहाँ अलग अलग उनके अप्रूव मेडिकल सेंटर्स हैं। तो यहाँ हमें क्या करना है, जिस दिन इंटरव्यू लेटर हुआ उसके वेरी नेक्स्ट डे हमें मेडिकल सेंटर कॉल करके और अपॉइंटमेंट हमारी बुक करनी है, और फिर हमें वेरी नेक्स्ट डे ही करनी है। एज सुन एज जितना जल्दी हो सके हमें अपॉइंटमेंट बुक करनी है। इनकेस अगर आप डिले करते हैं तो ये जो है फिर आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। तो कोशिश ये करें जितना जल्दी हो सकता है अपना मेडिकल कंफर्मेशन करवा लें। अच्छा, मेडिकल लेटर आपने जैसे ही वहाँ पे कॉल करके बुक करवा ली, स्लॉट आपको मिल गया, उन्होंने कहा कि आप कल या परसों इस दिन आप हमारे यहाँ पर आ जाइएगा। अच्छा, मेडिकल लेटर के लिए जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे मैं इसके बारे में भी बता देता हूँ। वहाँ पर आप जब जाएंगे तो डॉक्यूमेंट्स में जो सबसे पहले रिक्वायरमेंट होगा, जो कि आपको अपने साथ लेकर जाना पड़ेगा, इंटरव्यू लेटर, उसकी कॉपी लेकर जानी पड़ेगी। आपको अपना पासपोर्ट लेकर जाना पड़ेगा, और जो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स होती हैं वो भी साथ लेकर जानी पड़ेगी। और DS-260 कन्फर्मेशन का जो एक पेज होता है जिसके अंदर केस नंबर आपका लिखा हुआ होता है, वो आपने साथ लेके जाना है। और इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड अगर आपका कोई है, कोई पिछली अगर वैक्सीन वगैरह लगी हैं, वो भी आपको साथ लेकर जाना। और ओरिजिनल CNIC भी आपने साथ अपने रखना है। इसके साथ साथ वो ख़ुद भी जब आप उनसे मेडिकल कंफर्मेशन अपॉइंटमेंट ले रहे होंगे तो आपको बता देंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। मेडिकल हो गया आपका कंफर्म। फिर मैं आता हूँ सेकंड स्टॉप के ऊपर कि इस्लामाबाद एम्बेसी जाने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखने होंगे अपनी फ़ाइल के अंदर। तो इसके ऊपर अगर मैं आता हूँ तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्पाउस के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको अपने साथ रखने हैं अपनी फ़ाइल के अंदर। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, जिसके अंदर जहाँ आपके स्पाउस जॉब करते हैं या जो भी उनका बिज़नेस है, उनके पे स्टेप्स हो गए, W2 हो गए, टैक्स रिटर्न्स हो गए, वो जो भी हैं वो आपको अपने साथ रखने हैं। उसके बाद जो है रेजिडेंस प्रूफ, इन केस अगर आपके स्पाउस का US में अपार्टमेंट है या हाउस है तो उसके जो इलेक्ट्रिक के बिल्स आते हैं उनकी आपने कॉपीज़ रखनी है। वाटर टैक्स के जो बिल्स होते हैं उनकी आपको कॉपी रखनी है, और अगर गैस के भी कुछ बिल्स वगैरह हैं तो उनको भी अपने पास रखना है। ठीक है, ये हो गया उनके रेजिडेंस प्रूफ। उसके साथ आपके स्पाउस के जो है वो पासपोर्ट, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपका स्पाउस अगर US में है तो आपको उनके पासपोर्ट की कलर कॉपीज़, ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपीज़, और उनके सिटीज़नशिप लेटर, जो लेटर ऑफ नेचुरलाइजेशन होता है, और वो भी अपने साथ रखना पड़ेगा। इसके बाद अब बात आती है एप्लीकेंट्स के कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे। अच्छा, तो एप्लीकेंट्स के जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे, सबसे पहले आपको मैरिज डिवोर्स सर्टिफिकेट्स रखने होंगे। इन केस अगर आपकी प्रीवियसली कोई डिवोर्स हुई है या कोई शादी हुई है तो उसके मैरिज जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, डिवोर्स और मैरिज, वो आपको दोनों रखने हैं। अच्छा, मैरिज और डिवोर्स सर्टिफिकेट में आपको इनके जो एक मस्जिद का निकाहनामा होता है वो भी साथ रखना पड़ेगा। एक ट्रू ट्रांसलेशन होती है वो भी बनवानी पड़ेगी, और एक जो पड़ेगी, और इसके साथ साथ जो एक नादरा का मैरिज सर्टिफिकेट बनता है वो भी साथ रखना पड़ेगा। एज इट इज़ अगर आपके स्पाउस की प्रीवियसली कोई मैरिज हुई है तो उनकी भी ये सारी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी, डिवोर्स सर्टिफिकेट एंड मैरिज सर्टिफिकेट्स। इसके साथ साथ आपको अपने एक पिक का एल्बम रखना है, जो भी शादी के हैं, कोई हनीमून्स वगैरह आपने अगर गए हैं साथ,
तो उनकी पिक्चर्स रखनी है, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स जो है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो पासपोर्ट साइज़ इनकी जो पिक्चर है वो अलग एक रिक्वायरमेंट है, वो मैं लिंक बायो में डाल दूँगा। वो अपने साथ लेके जानी है, अपना ओरिजिनल पासपोर्ट, ओरिजिनल CNIC, DS-260 फॉर्म यहाँ भी अपने साथ लेके जाना है, और एक I-864 जो फॉर्म होता है वो भी साथ लेके जाना है। एज मच अगर वहाँ पर रिक्वायरमेंट जो भी आपके इंटरव्यू की होगी, पास जब लेटर आएगा तो उसके साथ डॉक्यूमेंट्स भी उसके अंदर मेंशन होते हैं कौन कौन से लेके जाना है, लेकिन ये एक सेफ साइड के लिए मैं बता रहा हूँ, ये भी आप साथ लेकर जाइएगा। अब हम बात करते हैं कि इस्लामाबाद पहुँचने की। अच्छा, इस्लामाबाद आप कोशिश कीजिएगा कि एटलीस्ट 2 दिन पहले इस्लामाबाद आप पहुँच जाएँ। उसकी वजह ये होती है, बाज़ औक़ात ये होता है कि रास्ते में भी कुछ प्रॉब्लम हो जाती हैं। अगर आप कराची से आ रहे हैं या लाहौर से आ रहे हैं तो बीच में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो बेटर ये है कि आप 2 दिन इस्लामाबाद पहले पहुँचें, वहाँ पर एक दिन घूमें, रेस्ट करें और बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं एक दिन। उसके बाद आपने अपने इंटरव्यू के लिए पहुँचना है ऑन द बिग डे, जिसके लिए हमने इतनी सारी प्रिपरेशन की हैं, इतने सारे एक्सपेंसेस, इतना सारा वेट किया है। तो आज का जो हमारा दिन है वो बहुत बड़ा दिन होगा ऑन द बिग डे, जिस दिन हमारा इंटरव्यू होने जाना है इस इस्लामाबाद एम्बेसी में। अच्छा, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, होटल से हमें एटलीस्ट 1 से 2 घंटे पहले जो है वो निकल जाना है इस्लामाबाद एम्बेसी के लिए। आप जैसे ही इस्लामाबाद एम्बेसी पहुँचेंगे तो वहाँ पर जो है एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट से आप जैसे ही एंटर होंगे वहाँ पे कुछ स्क्रीनिंग्स होती हैं आपकी। नॉर्मल एक चेकिंग होगी, अगर कुछ मेटल कीज़, USB फ़ोन, स्मार्ट गैजेट्स हो गए या स्मार्टफोन, वॉचेस जो भी हो गए, वो वहाँ पर आपने नहीं लेकर जाना। आपके साथ जो भी पेरेंट्स में से कोई जा रहा है तो आपने वहीं पर जो ड्रॉप ऑफ पॉइंट है आपने वहीं पर ही उनको दे देना है। अगर आप अंदर लेकर जाएंगे तो फिर आपको दोबारा जो है वो फर्स्ट पॉइंट काउंटर के ऊपर सबमिट करवाने पड़ेंगे। तो आपने क्या करना है, आप जैसे ही अंदर एंटर होंगे आपकी एक स्कैनिंग होगी, चेकिंग वगैरह होने के बाद अगर आपके पास कुछ मेटल्स वगैरह हैं तो आपसे ले लिए जाएंगे। तो आपका टाइम ज़ाया होने से बेहतर है आप पहले ही वो अंदर ना लेकर जाएं, आपके साथ जो भी हैं आप उनको हाथ में दे दें। अच्छा, उसके बाद आप जैसे ही अंदर जाएंगे तो एक बहुत बड़ा हॉल होता है। स्कैनिंग के बाद फिर आपसे पूछा जाएगा और डॉक्यूमेंट्स आपसे देखेंगे, एक वीज़ा इंटरव्यू लेटर जो होता है वो देखेंगे और आपसे पासपोर्ट देखेंगे। फिर आपको थोड़ी देर वेट करने के कहेंगे और आपका जो शटल सर्विस की फ़ीस होगी आपसे लेके वेट करने के कहेंगे। जैसे ही शटल आएगी फिर वो आपको कॉल करते हैं। आप जैसे ही वहाँ पर जाएंगे शटल में बैठेंगे, क्योंकि शटल सर्विस के लिए वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज़ जो होते हैं, दूसरी कैटेगरी के भी लोग होते हैं, वो भी आपके साथ शटल सर्विस में ट्रैवल कर रहे होते हैं। अच्छा, वहाँ से फिर ऑलमोस्ट 20 मिनट्स का ट्रैवल होता है उस पॉइंट से इस्लामाबाद एम्बेसी का, जो कि शटल सर्विस के थ्रू आप करते हैं। और जैसे ही आप इस्लामाबाद एम्बेसी के उस पॉइंट के ऊपर पहुंच जाते हैं फिर वहाँ उतरते हैं, वहाँ पर गाइडेंस मिल रही होती है, क्योंकि वहाँ पर भी आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं और जो वीज़ा कैटेगरी होती है उस हिसाब से अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर जो क्यूज़ लगी हुई होती हैं आपको गाइडेंस मिल के और वहाँ खड़ा कर दिया जाता है। फिर उसके साथ साथ जब आप एम्बेसी पहुँचते हो तो फिर वहाँ पर जो है आपको फ़र्स्ट काउंटर में फ़र्स्ट विंडो पर आपसे जो है वो आपका नेम पूछते हैं और आपके सिविल डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। फिर जैसे ही आप अपना नेम और सिविल डॉक्यूमेंट्स उनको देते हैं फिर आपको वो नंबर देके और आपको वेट करने का कहते हैं। फिर थोड़ी देर आप वहाँ पर वेट करते हैं, फिर आपको सेकंड विंडो पर बुलाया जाता है। सेकंड विंडो पर आपके बायोमेट्रिक्स लिए जाते हैं। बायोमेट्रिक्स लेने के बाद आपके पिक्चर्स लेते हैं और पिक्चर्स लेने के बाद फिर आपको आपका वेट करने का कहा जाता है। फिर आपसे ये पूछते हैं कि आपको इंटरव्यू किस ज़बान में देना है, इवन उर्दू में देना है, इंग्लिश में देना है। देन आप अपनी सिलेक्शन वहाँ पर बता देते हैं। अच्छा, ये करने के बाद फिर आपने वेट करना होता है। फिर जब आपका नंबर आता है आपको कॉल किया जाता है फाइनल इंटरव्यू के लिए। फिर आपसे मेन जिस क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो उस बारे में पूछते हैं। अच्छा, जो हमसे पूछे गए थे, मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। उसमें ये पूछे गए थे कि आपके स्पाउस के नेम को किस तरह से स्पेल करते हैं। तो हमने बताया इस तरह से स्पेल जो उनकी होती है वो आपने बताना है। आपके स्पाउस का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, आपने अपने स्पाउस का कॉन्टैक्ट नंबर याद रखना है और उन्हें वहाँ पर बताना है। उसके साथ साथ आपके स्पाउस क्या करते हैं आपने ये भी बताना है, उनकी जॉब बतानी है, उनकी जो डेजिग्नेशन है वो उनकी पूरी क्लियर करनी है। उसके बाद फिर पूछा गया था कि आपके स्पाउस कब से जो है वो US में है।
आपने फिर ये भी बताना है कि 10 साल हो गए, 12 साल, लेकिन एग्जैक्ट बताना है। उसके बाद फिर मुझसे पूछा था कि कितने टाइम से आपके स्पाउस करंट एड्रेस पर रह रहे हैं, अभी करके आपने जो बताना है। 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है 10 साल एक ही घर में तो नहीं रहे हैं। इनकेस अगर रहे भी हैं तो आपने फिर वो बताना, अगर नहीं रहे हैं तो जो अभी करंट एड्रेस है वो बताना है। फिर आपने ये बताने के बाद फिर पूछा गया कि शादी के बाद आप कितनी बार मिल चुके हैं, आपने फिर वो बताना है और एग्जैक्ट टाइम बताना है। इवन अगर शादी को 2 साल हो गए तो 2 साल के अंदर आपके स्पाउस ने आपको कितनी बार विज़िट किया, इवन 2 बार किया है, 3 बार किया, तो आपने वो एग्जैक्ट टाइम बताना है विद डेट, कि इस डेट से इस डेट तक स्पाउस यहाँ थे और फॉर 30 डेज़ 15 डेज़ जो भी जितने भी दिन के थे तो आपको पता होगा, आपने उसी दिन के बारे में बताना है। बात फिर जो पूछा गया था, फिर हमारे पर्सनल क्वेश्चंस कि आप लोग बात किस तरह से करते हैं। फिर हमने बताया कि हम व्हाट्सएप के थ्रू इस तरह से बात करते हैं। तो गाइस ये था हमारा आज का इंटरव्यू प्रिपरेशन टिप्स एंड ट्रिक्स। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और उससे हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।